दोस्तों देखो, आज आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप लोग यूपीएससी का नोटिफिकेशन का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उससे पहले हम लोग आपको बताएंगे। आप लोग जितने भी नए होंगे @ड्रीम CSE के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। अपडेट के लिए आप ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं आगे आपको प्रोसेस बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, आप पहले तो जो लोग नए होंगे वो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, वो न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अपने OTR का ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट डालना अपनी। फिर उसके बाद में अगर जो लोग पहले से ऑलरेडी अटैम्प्ट दे चुके हैं, जिनका OTR रजिस्टर्ड है, वो लोग ईमेल ID, मोबाइल नंबर और OTR इसमें से कुछ भी एक यूज़ करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आगे का इंटरफेस आपको बता दूंगा किस तरह से आप प्रोसेस करके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल रहा हूँ। अभी शायद साइट वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। ओके, ये गलत क्लिक हुआ। जैसे मैं अपनी मेल ID डालता हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करूँगा तो मेरा OTP आ जाएगा। तब तक मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको चीज़ों को बहुत ध्यान से करना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपको किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा और फिर देखते हैं कि लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये लॉगिन हो गया है, यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस सामने मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। जैसे कि ये डैशबोर्ड है, ये वाली इन्फॉर्मेशन जिसकी ना भरी हो वो चाहे तो भर सकता है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे एड्रेस, फोटो, साइन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, ये सब की नीड आपको पड़ेगी यहाँ पे फिल करने की, ठीक है। उसके बाद आप डैशबोर्ड देख सकते हो, यहाँ पे लेटेस्ट डैश देख सकते हो, फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखोगे। आपको यहाँ पर कहीं पे नहीं जाना है, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद में इस तरह से आपको पेज ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी जो पार्ट 1 है उसके लिए एक्टिव है, पार्ट 2 जो भरना है वो अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो आप कुछ ना देखे, सीधा आप यहाँ पे क्लिक करिए, लिंक एक्टिवेट हो जा मतलब ओपन हो गया है। उसके बाद में आपको OTR अगर जो लोग कर चुके हैं वो ठीक है, अपने OTR नंबर को रखिए पास में। और देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 आपको कब तक ट्रीटेड बाय वैलिड 22/1/2025 से लेकर 11/2/2025 तक शाम को 6 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है ना। आपको आई एग्री का बटन क्लिक करना होगा। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन साथ में है कि यहाँ पे जो आपका फ़ोटो होगा, स्कैन फोटोग्राफ, वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसका डिजिटली जो साइज़ होगा वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम का नहीं होना चाहिए। रिजोल्यूशन आप 550 यानी 550 पिक्सल पे कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन ये सेम आपकी अभी देखिए फ़ोटो में 3/4 फोटोग्राफ, ये इस तरह का आप एक फ़ोटो होगा जहाँ पे फ़ोटो में आपका यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ द फोटो डाली जाएगी, जो कि लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए 10 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज हो गई 22 तारीख, अगर आज आप 22 भर रहे हो, 22 को फॉर्म भर रहे हो, तो आपको 12 तारीख से पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे और दूसरा एग्जाम्पल 24 को फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो 14 तारीख से पहले का फोटो नहीं होना चाहिए, यानी कि उस फोटो पर डेट होनी चाहिए ये वाली, ठीक है। इस तरह से आप डाल सकते हो। और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, आप यहाँ पे जैसे कि आप जो कोई फ़ोटो आइडेंटिटी जो भी अपलोड करोगे वो डॉक्यूमेंट PDF में होना चाहिए। जैसे आप एक कुछ भी गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट द्वारा कोई भी इश्यू किया हुआ, जैसे वोटर ID हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, आधार कार्ड हुआ, वो आप अपलोड कर सकते हो। सेम क्राइटेरिया उसके लिए दिया गया है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे आप पेमेंट के लिए बताया हुआ है, पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, जो जिन लोगों के लिए, जिन उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है, वो क्रम संख्या 17-19 को छोड़ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जिनको फीस नहीं पे करनी होती तो ये क्रम को वो छोड़ सकते हैं। बाकी की ज़्यादा नोटिफिकेशन अगर आपको ढंग से पढ़नी है तो आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। मैं येस पे क्लिक करूँगा तो मैंने यहाँ पे देखिए पहले ही अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और मैं आपको जो पहले बताया था, मैं यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, डेटा अपलोड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल डिटेल्स गिवन आर अबव आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, ठीक है। देन मैं यहाँ पे आई एग्री करूँगा। आई एग्री के बाद में देखिए मेरा पार्ट 1 पे क्या आ गया, मेरा पार्ट 1 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है ना। अब उसके बाद में पार्ट 2 का लिंक ओपन हुआ। अब मैं यहाँ पार्ट 2 के लिंक पे ओपन करूँगा, ठीक है। पार्ट 2 का लिंक में ये इन्फॉर्मेशन सारी आ गई हैं, ठीक है। किस कैटेगरी से हैं, क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे क्लिक करें, ऑलरेडी पास द डिग्री पेयरिंग, ठीक है। एग्जामिनेशन एंड स्ट्रीम, यहाँ पे अगर आप डालेंगे, यहाँ पे आपकी अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी होगी। मैं अदर्स कर देता हूँ,
यहाँ पे किस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं ये आपने कर दिया है ना। उसके आप कैटेगरी जनरल से हैं, PWD नहीं है, ये आपका पूरा स्टेटस यहाँ पे हो गया है ना। अब पूरा मैंने अपना एड्रेस वगैरह डिटेल पूरा डाला हुआ है, फिर हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लेम एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे येस क्लिक करना होगा, एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको नो क्लिक करना होगा, है ना। तो मुझे एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, फिर नो करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होगा, ठीक है। मैंने अपने पैन कार्ड की फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे लगाई है। आप पैन कार्ड आप देखेंगे तो मेरा पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद में आप कैंडिडेट इफ़ योर परसेंटेज इन द ग्रेजुएशन कृपया स्नातक स्तर पर अपना प्रतिशत इंगित करें, तो आपको यहाँ पे स्नातक स्तर पर जो है अपनी परसेंटेज डालनी है। और यहाँ व्यू डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो फ़ोटो आई कार्ड का, देखो फ़ोटो जैसे मैंने अपनी ये वाला आई कार्ड अपलोड किया है तो ये आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इस तरह का ये आपको वहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड जो हो चुका है तो ये आप चाहो तो देख सकते हो, कोई नीड है नहीं अगर आप सही अपलोड किए हो तो। फिर उसके बाद में आपको अपना परसेंटेज या लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेरे परसेंटेज जो है डाल दिया है, और फिर उसके बाद में नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स ऑलरेडी आप मेड के द प्रीलिम्स में कितने आप अटैम्प्ट दे चुके हो, तो आपको ये भी यहाँ पे फिल करना होगा। मैं 3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, ओके। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले चूज़ आ जाता है आपका कौन सा परीक्षा केंद्र आप चाहते हो, यानी कि आप दिल्ली में है तो दिल्ली का, अगर कहीं बाहर से अदर स्टेट्स हैं वहाँ का, या फिर आप कहाँ और चाहते हैं वो यहाँ पे अभी डालना होगा आपको। देखो CSC के मेंस एग्जामिनेशन के लिए कहाँ पे आप परीक्षा केंद्र की ज़रूरत है, और पेपर 1-5 की परीक्षा का भाषा का माध्यम यहाँ पे लिखना होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए 6ठे और 7वें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा अभी, ठीक है। 6ठे और 7वें पेपर के वैकल्पिक विषय की भाषा का माध्यम आपको चूज़ करना होगा। और अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम से रहने वाले हैं तो वो आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे चूज़ करने वाला हूँ, तो जैसे यहाँ पे आप खोलेंगे तो इस तरह से आपको सेंटर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप जहाँ से हैं अहमदाबाद, आइजॉल, बेंगलुरु, भोपाल, आपको बहुत जहाँ भी इनके सेंटर्स अवेलेबल है वो सब मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे दिल्ली चूज़ करने वाला हूँ। मैं अपने पेपर का मीडियम भी चूज़ करने वाला हूँ, हिंदी। और यहाँ पे मेरा ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल आप देख लीजिए, जैसे लिटरेचर ऑफ हिंदी लैंग्वेज मैं ये चूज़ करूँगा क्योंकि मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शनल आ रहे हैं जो आप तैयार करते हैं UPSC के लिए। तो जैसे मैंने हिंदी चूज़ कर दिया, और यहाँ पे भाषा का माध्यम भी चूज़ करना होगा तो हिंदी होगा। नागालैंड, सिक्किम से नहीं है तो नो चूज़ करेंगे। आप पेपर एक के लिए भाषा का चयन करेंगे तो मैं हिंदी का चूज़ करूँगा, ठीक है, नो। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक बार आपको दिख जाएगी, ठीक है। एग्जामिनेशन को किस वर्ष का फॉर्म भर रहे हो, आपका नाम, डेटा डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका स्टेटस आ जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपका आ गया है, ओके। देन अगर आपको दोबारा यहाँ पे देखना आपके फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड का, वो आप यहाँ चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स आपने भरा है, CM परीक्षा केंद्र दिल्ली, उसके बाद में आपका पेपर का मीडियम क्या रहने वाला है, ऑप्शनल क्या है, ये सब चीज़ें डिटेल्स में मांगा है। अगर आपको कुछ अपडेट करने की नीड है, अगर देखिए आपको कुछ अपडेट करना है तो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो। अगर नहीं तो ये रैंडम इमेज जो है ये डालेंगे यहाँ पर, कैप्चा बोलते हैं, कैप्चा यहाँ डालेंगे। उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। आई एग्री पे मैं सहमत हूँ, क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए पूरी डिटेल्स हो गई। यू हैव कंप्लीटेड, अब यहाँ पे लिखा गया यू हैव कंप्लीटेड द पार्ट 2 ऑफ द रजिस्ट्रेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर, आपने पूरा कर लिया है। उसके बाद में आप जाएंगे नीचे। अब देखिए यहाँ पे जो पंजीकरण इन्होंने लिखा, पंजीकरण संख्या को नोट कर लें, संघ लोक सेवा पत्र व्यवहार इसकी आवश्यकता होगी, बिल्कुल। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो रजिस्ट्रेशन ID का, ठीक है। ऊपर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID दी हुई है, ये वाली रजिस्ट्रेशन ID आपको नोट कर लेनी है। देखिए जहाँ तक रजिस्ट्रेशन ID से पता चल रहा है कि अभी तक 3348 लोग फॉर्म भर भी चुके हैं नोटिफिकेशन आने के बाद में, ठीक है। यहाँ पर अगर ये स्लिप प्रिंट करनी है, प्रिंट पे क्लिक करना है, आगे जाना है तो डैप पे क्लिक करना है, आगे का पार्ट 3 भरना है आपको, ओके। जैसे कि लैंग्वेज मीडियम फॉर द इंटरव्यू, आपको अब यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है। मैंने हिंदी की है, हाँ। विद फादर अलाइव हैं, आपके पिताजी का हैं तो अलाइव पे की, मदर भी यस, PWD से नहीं है। डू यू पोज द फिजिकल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाय रूल 6, अपलोड अ स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट, आंसर।
तो यहाँ पे आपके पास अगर ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई है तो ये येस पे क्लिक यहाँ पे इसको चूज़ कर देना येस। फिर उसके बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब आगे जाके आपको सर्विस के लिए मांग रहा है पहले की, ठीक है, ऑर्डर प्रेफरेंस, है ना। देखिए अब ये सबसे बड़ा अपडेट है, इस बार आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपका सर्विस प्रेफरेंस मांगा जा रहा है पहले ही, जबकि ये आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद जब आप मेंस के लिए फॉर्म भरते हैं तब ये सब मांगा जाता था। अब यहाँ पे आपको ये सर्विस प्रेफरेंस आपको दिया गया है, आप कौन कौन सी सर्विसेज को चूज़ करना चाहते हैं। तो ऑर्डर नंबर प्रेफरेंस में डालना है, तो देखिए मैं यहाँ पे सर्विस प्रेफरेंस डालने वाला हूँ अपने ऑर्डर्स के हिसाब से, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मैंने IAS को पहले नंबर पे चूज़ किया, IPS को सेकंड नंबर पे एंड IFS को थर्ड नंबर पे, ठीक है। जैसे ऑडिट वगैरह की जो सर्विसेज हैं इनको आप 4 पे, सिविल अकाउंट्स को 5, अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तो बस एज ए रैंडम नंबर डाल दे रहा हूँ अब। ओके, इंफॉर्मेशन डिफेंस स्टेट वगैरह के लिए आप जाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। ये मैं चूज़ करूँगा IRS, मैं करूँगा थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पे ये वाला मैं थर्ड से हटा देता हूँ। ऐसे हम चूज़ करेंगे फर्स्ट पे, ठीक है। 4 पे IFS कर दिया है, और फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि IRS इनकम टैक्स, IRS कस्टम, ये भी 4 पे, बाकी अभी चेंज कर देंगे ऊपर जाके। देखिए मैंने बहुत सोच समझ के इस तरह से सर्विस प्रेफरेंस भरा है, आप लोग भी एक बार देखना है तो देख लीजिएगा, अपने हिसाब से आप सर्विस प्रेफरेंस करेंगे। तो यहाँ पर डुप्लीकेट 4 आ रहा है कहीं पे, ओके चेक कर लेते हैं। तो कि 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो देखो यहाँ पे ये मैंने आपको भर दिया यहाँ पे सर्विस पोस्टर, आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से आपको ये खुल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आप पहले ही मांगा गया है, सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन यार पूछा गया है, तो ये सब चीज़ें ना इस बार UPSC डिटेल ले रहा है, पहले नहीं लेता था, ठीक है। पहले ये आप पेपर प्री के बाद में जब मेंस के लिए भरते थे तब ये डिटेल्स आती थी, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, ये सब चीज़ें मेंस के बाद आती थी, है ना। लेकिन इस बार अब ये पहले ही आपका स्टेटस पूछा जा रहा है, तो मैं ये बारी फिल कर लेता हूँ। जैसे आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, विलेज में, टाउन में हुआ था तो आप टाउन एंड तहसील आप क्लिक कर सकते हैं। प्लेस द सिक्योर एजुकेशन कहाँ पे हुई है आपकी, ये भी टाउन तहसील में, ठीक है। तो आपको ये सारे कंप्लीट आपको ये करनी होंगी। प्लेस ऑफ द स्टे योर फादर एंड गार्डियन ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स, कहाँ रह रहे हैं आपके पिताजी, इस तरह की चीज़ें आपके थोड़ा अर्बन रूरल, मतलब ये सारी चीज़ें आप अर्बन लिखेंगे, रूरल ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पे लिखेंगे, शहर में रह रहे हैं तो आप अर्बन लिखेंगे। हाँ, जैसे आप स्कूल लेवल आप देखेंगे तो स्कूल का लेवल कैसा था आपका, मेरा हिंदी रहा है, कॉलेज लेवल भी हिंदी, तो ये चीज़ें पहले ही वो पूछ रहा है। इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट स्कूल था आपका, अटेंडेंट एट द स्कूल लेवल, या पब्लिक स्कूल था, एडेड प्राइवेट स्कूल था, मिशनरी या अदर्स था, है ना। तो इस तरह से डिटेल्स आपको भरनी होंगी। तो ठीक है, जैसे कि अब आप देख लेंगे मैंने इसमें सारी डिटेल्स भर दी हैं। आपका जिन पहले ध्यान रखना है, जिन पे स्टार लगा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, वही भरना है, उससे ज़्यादा नहीं भरना है। अगर आपको नहीं पता है तो मत भरिएगा, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप एक बार धीरे से ये देख लीजिए। तो जैसे आपको जो भी चीज़ें आप यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे जो भी आपने किया है जो भी सही है वो आप यहाँ कंटेंट भर देना। जैसे आप अगर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, एम्प्लॉयमेंट है, मैंने तो स्टूडेंट अप्लाई किया है, तो जो भी आप लिखना है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख गई होंगी, ओके। अब आपको प्रायोरिटीज़ आपके देखिए, जैसे ये यहाँ पे चूज़ करना आपको है कि 2 रीज़न बता दो कि आप क्यों प्रायोरिटी दे रहे हो सिविल सर्विसेज को, तो इस वजह से क्या क्यों प्रेफर कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे ही क्लिक किया है। फादर एंड ग्रेजुएशन को कहाँ तक पढ़े हैं, मदर के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। आपको कहाँ से पता चला है, अगर आप यहाँ पे एग्जामिन, ये दूसरे वाले में भी स्टार लगा हुआ, बट इसके लिए ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे किसी मैगजीन से पता चलता है तो यहाँ पे आपको नीचे मैगजीन का नाम लिखना होगा, तो उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपसे ये मांग लेता है कि किस तरह से अटेंड किया है आपने, ये ओके। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स यू मेड, अगर मेंस आपने दिया हुआ है तो वो आपके बारे में पूरा ये यहाँ पे पूछेगा मेंस के बारे में, ठीक है। प्रीलिम्स के बारे में ये नहीं पूछ रहा है। उससे आगे आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे भर दिया, डिफरेंट सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपने जैसे कि ये कह रहा है कि आपने मेंस के लास्ट जो अभी ऑप्शनल में क्या चूज़ किया है, मैंने हिंदी लिटरेचर जी कह रहा है कि उससे पहले आपने प्रीवियस मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या चूज़ किया था। ये अगर किसी का अदर, जैसे ये उसके लिए किसी ने एग्जाम अपना चेंज किया हुआ ऑप्शनल, उसके लिए, ठीक है। और जैसे आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट किया है तो वो सेम सब्जेक्ट अगर आपने ऑप्शनल में लिया है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सेम, नहीं तो अगर अदर सब्जेक्ट ले रहे हो तो यहाँ पे डिफरेंट लिखोगे। जनरल इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।
रीजन फॉर चूजिंग द डिफरेंट ऑप्शनल, क्यों क्यों चूज़ किया है आपने डिफरेंट, इस वजह से ये क्लिक कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे एक सजेशंस मांगता है यूपीएससी, तो सजेशन में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दो। दूसरा कि आंसर बनाओ, सजेस्टेड आंसर्स पब्लिक में होने चाहिए, और गाइडलाइंस आंसर राइटिंग की गाइडलाइंस आनी चाहिए जैसे कि क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको हम आगे सेव करेंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। ओके, देखिए अब यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया, अब आगे आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया, तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म आप करेंगे यहाँ पे कंप्लीट, है ना। द हैव यू बीन द एप्लीकेशन सीन द प्रीव्यू द एप्लीकेशन, आपने अगर प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लिया है, इस तरह से पूरा ये वाला प्रीव्यू करना है आपको, और उसके बाद में फाइनल पार्ट सबमिट 3 फाइनल करना है आपको, सबमिट पार्ट 3 को। ओके, अभी प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते हैं। देखिए यूअर सेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड हो गया, तो दोबारा मैं इसे थोड़ी सी लॉगिन करता हूँ। ओके, देखिए जैसे ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो सेशन थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो जाता है, फिर लेटेस्ट और नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको डिटेल पंजीकरण 3 जो है ये आपका पार्ट भर गया है, जो मैंने लास्ट टाइम भरा था अभी, ठीक है, ये मैंने भर दिया था तो कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद पार्ट 4 आपको पे एग्जामिनेशन फ़ी करनी है, हम जैसे इस पर पे करेंगे फीस, देखिए इस तरह से आएगा। आप किस तरह से ऑल द बैंक क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड यूपीआई पेमेंट गेटवे से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर कैन अपडेट करना है आपको फ़ी यहाँ पे करना है। अगर देखिए किसी भी एसबीआई आप कैश में जाके जमा करना चाहते हैं, जिनके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है वो कैश पे क्लिक करें, आपको पे बाई ऑनलाइन करना है तो पे ऑनलाइन करें। देखिए सीधा यहाँ पे क्लिक करिए, आगे बढ़े, आगे बढ़ने पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि किस तरह से आप यूपीआई से करना चाहते हैं, तो हम यूपीआई से करेंगे। आपके सारे ऑप्शनल आ गए पेमेंट करने के, तो हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। यूपीआई में देखिए डिटेल मांग लिया, बता दिया ये कि कितने। अब देखिए मैं यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट कर लेता हूँ, ये यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट कर देगा, और सीधा आप अपने मोबाइल से अपना क्यूआर कोड स्कैन करिए या फिर लिंक डालिए अपना इस पर जाके। मेरा देखिए यहाँ क्यूआर कोड आ गया, तो मैं इसे स्कैन कर रहा हूँ, और मैं अभी इसकी 100 रुपये जो फीस है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ फ़ी पे कर दी है, तो उसके बाद में अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। यूर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, ठीक है, यहाँ पर मैंने पैसे पे कर दिए इनको, बस अब इतना ही होना है। और फोटो वगैरह आपको पहले ही अपलोड कर देने हैं। जैसे अब यहाँ जाएंगे, देखिए ये हो गया आपका सक्सेस। आप जैसे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू पे आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में आपको क्या करना है, देखिए जो ग्रीन होता जा रहा है वो आपका कंप्लीट होने वाला पार्ट है, कंप्लीटेड हो गया है। अब उसके बाद आप सेंटर सिलेक्शन बात करेंगे। अब मैं सेंटर सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ चाहेंगे, जैसे मैं एग्जामिनेशन सेंटर चाहूँगा दिल्ली में, तो मैंने दिल्ली भरा है। यहाँ पे परीक्षा केंद्र ये आपका होगा, प्रीलिम्स के लिए पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा है कि निशान कोड आपको फिर बनना ही है, बाकी और कुछ नहीं। डिक्लेरेशन हो गया, आई एग्री, ये यहाँ पे इन्होंने घोषणा दे दिया है, आप ये पढ़ लीजिए। मैंने आई हैव रीड द डिक्लेरेशन, एग्री पे कर दिया। तो अब ये क्या है कि मेरी मेल आईडी पे इन्होंने एक पावती दस्तावेज भेज दिया है, अब वो मैं वहाँ पे अपनी मेल आईडी पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने सक्सेसफुली भेजा है, सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट 1 and 2 ऑफ द एप्लीकेशन, है ना। तो एंड ऑल पार्ट्स कंप्लीटेड हो गए हैं, यानी कि मेरा फॉर्म भर चुका है। अब आप लोग इस तरह से अपना फॉर्म भर सकते हो। देखिए जितने भी अभी आप मुझे सभी लोग बताएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित रही, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल है ड्रीम्स CSE, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, वो मिल जाएगी। आप मुझे, मेरा टेलीग्राम है Harish_69696, आप इस पर @ ये सर्च करेंगे, आप इस पर मुझे पर्सनली जिसको भी फॉर्म भरवाना है वो मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। मैं उसे बाकी की डिटेल वहाँ भेज दूँगा, जिससे फॉर्म भरा नहीं जाता है वो फॉर्म यहाँ पे मुझे मैसेज करे, मैं भर दूँगा, ठीक है। ओके, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर लेना, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि किस तरह से भरना है फॉर्म। थैंक यू।